बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ़ खूबियों खसलतों के हामिल अफराद को किस हिस्से में पर्सनैलिटी ट्रेट के हवाले से रखा जाता है कि कौन सा शख्स किन खसूसियात की वजह से किस पर्सनैलिटी ट्रेट में आता है। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि आप किस पर्सनैलिटी ट्रेट में आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाज़रीन कराम, हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, चाहे वो खसलतें हों, शख्सियत हो, रंग हो, नस्ल हो, खूबियाँ हो, खामियाँ हो, रहन सहन हो। और इन्हीं खसलतों और शख्सियत और आदात की वजह से उनको 6 पर्सनैलिटी ट्रेट में तकसीम किया जाता है। उनमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा और सिग्मा शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा मर्द की शख्सियत के बारे में। नाज़रीन कराम, अल्फ़ा मर्द की शख्सियत जिधर भी जाए हर किसी की आंख उन पर जाती है। उनकी शख्सियत खासी महसूर कुन होती है। अल्फ़ा मर्द लीड करने वाले, रूल करने वाले और हावी होने वाले होते हैं। अल्फ़ा मर्द चार्मिंग, महसूर कुन और अपने ख्यालात का इजहार यकीन के साथ करते हैं। अल्फ़ा मर्द फितरी तौर पे अपने ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, अल्फाज और अमल से दूसरों को मुतासिर करने वाले होते हैं। अल्फ़ा मर्द हमेशा कशिश का मरकज़ बन जाते हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग दूसरों पर गलबा पाना पसंद करते हैं। ये लोग अपने ख्यालात का इजहार भरपूर तरीके से करते हैं और जानते हैं कि किस बंदे को किस जगह पर लगाकर कैसे काम उससे लेना है। ये लोग अपने मकसद और तरजीहात को जानते हैं और अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। लोग उनकी खसूसियात के बारे में बात करते हैं। ये अपने कबीले, ख़ानदान के कामयाब लोग होते हैं। अगर अभी तक कामयाब नहीं हुए होते तो ये जानते हैं कि कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़नी है। ये लोग हजूम में भी लोगों को अपनी तरफ मतवजा कर लेते हैं। लोग इनकी सोबत में रहना पसंद करते हैं। ये लोग जानते हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे चलना है। ये लोग तमाम पर्सनैलिटी ट्रेट में सबसे ज़्यादा कशिश वाले होते हैं। मुख्तसर ये कि ये हावी होने वाले, करिश्मेटिक, पैदाइशी लीडर और इंतहाई कामयाब और स्टारडम को एंजॉय करने वाले होते हैं। अगली शख्सियत के बारे में बात करते हैं जो कि है बीटा मर्दों की। बीटा मर्द एक मुकम्मल खावन बनने वाले होते हैं। ये अच्छे धीमे लहजे वाले, अच्छी फितरत, आसानी से चलने वाले, सादा तबीयत और ज़िम्मेदार होते हैं। बीटा पर्सनैलिटी अपने अल्फाज पर कायम रहने वाले होते हैं और खामोश तबीयत के मालिक होते हैं। ये लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनने वाले होते हैं। बीटा मर्द कभी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनते बल्कि अपने हावी होने वाले दोस्तों के ज़ेर साया रहते हैं। बीटा मर्द में खुद एतमादी के मसाइल रहते हैं, यहाँ तक कि जब ये लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करने को भी अजीब महसूस करते हैं। पेशावराना ज़िंदगी में बीटा मर्द को नज़रअंदाज किया जाता है। उनके बॉस उनकी सही सलाहियत को नोटिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी तारीफ़ और तरक्कियाँ नहीं होती जितनी तरक्की के वो मुस्तहिक होते हैं। बीटा मर्द क्योंकि वफादार और ताबे तबीयत के मालिक होते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन उनसे शादी करने को तरजीह देती है। बीटा मर्द देर पा ताल्लुकात को तरजीह देते हैं और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी खुशगवार होती है। मुख्तसर ये कि बीटा मर्द सादा, आसानी से चलने वाले और ज़िम्मेदार होते हैं। बीटा मर्द मुकम्मल खावन मटेरियल होते हैं। अब आते हैं अगली पर्सनैलिटी ट्रेट पर जो कि है गामा मर्दों की। ये मर्द शर्मीले किस्म के होते हैं। ये मर्द गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से अपने मकासद हासिल नहीं कर पाते। गामा मर्द काम पर तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से काम अधूरे रह जाते हैं। गामा मर्दों के मंसूबे बड़े होते हैं पर ये लोग अपने अज़्म और साबित कदमी की वजह से नाकाम हो जाते हैं। ये लोग अपने बॉस के आगे यसमैन होते हैं। गामा मर्द के जहन में बहुत से ख्यालात होते हैं लेकिन ये कभी मुखलिसाना मशवरा और नसीहत नहीं देते। गामा मर्द रिश्ते के हवाले से अपने शरीक हाथ पर बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें धोखे का भी सामना होता है। गामा मर्द में खुद एतमादी की कमी होती है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी सलाहियतों पर एतबार नहीं होता। ये लोग इंतहाई हसास तबीयत के मालिक होते हैं। मुख्तसर ये कि ये लोग शर्मीले, अज़्म की कमी और अपनी सलाहियत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं। अगली पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं जो कि है सिग्मा मेल की। ये लोग अकेले भेड़िए की मानद होते हैं।
ये लोग माशरे की परवाह नहीं करते। ये किसी भी पर्सनैलिटी जैसे नहीं होते। इनके अपने असूल और ज़ाब्ते होते हैं। ये लोग मैनिपुलेशन में महारत रखते हैं। ये लोग मालूमात और लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लोग ना तो अल्फ़ा को अपने ज़ेर असर ला सकते हैं और ना अल्फ़ा सिग्मा को अपने ज़ेर असर ला सकता है। और ये लोग अप्रूवल को नहीं देखते। ये लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। ये लोग इंट्रोवर्ट नहीं होते, बल्कि अपने इरादों को, अपने ख्यालात को अपने अंदर रखते हैं। ये लोग खुद इत्मीनान, चालाक और अपनी बात को सही अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने वाले होते हैं। ये लोग मुहिम जो लोग होते हैं अपना काम करने को तरजीह देते हैं। ये लोग अपने खुद बॉस होते हैं। ये लोग यहाँ सफ़र का इरादा करते हैं और अगले ही लम्हे सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। ये लोग अकेला रहने को पसंद करते हैं। मुख्तसर ये कि ये लोग स्मार्ट, अट्रैक्टिव और कुछ हद तक मैनिपुलेटिव होते हैं। अगली पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ओमेगा मर्दों की, जो कि ना तो अल्फ़ा होते हैं और ना बीटा होते हैं, बल्कि ये दोनों से मुख्तलिफ होते हैं। ये लोग ज़िंदगी को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। ओमेगा मर्द कामयाबी, पैसा और औरत की जानिब नहीं भागते। ये लोग ज़िंदगी सादा तरीके से गुजारने को तरजीह देते हैं। जब दूसरे लोग तरक्की, महंगे घरों, आसाइश की जानिब भाग रहे होते हैं, तो ये लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये लोग हुनरमंदी में खुद कफील होते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में भागने वाले नहीं होते, जिसकी वजह से माशरा इन्हें रद्द करता है। दफ्तर में ये लोग खुद काम करने वाले होते हैं। ये लोग टीम प्लेयर नहीं होते। ओमेगा मर्द अपना कमाया हुआ पैसा ज़ाहिर करना और इस्तेमाल करने को पसंद करते हैं। ये लोग अपने साथियों में ज़हीन तरीन लोग होते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में ये लोग अपने शरीकियात पर काबू पाने वाले होते हैं और चाहते हैं कि उनका शरीकियात वही कुछ करे जो वो कहें। ये लोग अपने शरीकियात का ख्याल रखते हैं, पर चाहते हैं कि उनको आज़ादी दी जाए। ये लोग बगैर मकसद के शादी भी नहीं करते। इनको खुश रखना एक मुश्किल काम होता है। अब आते हैं आखिरी पर्सनैलिटी ट्रेट पर, जो कि है डेल्टा मर्दों की। ये लोग चाहते हैं कि लोग इन्हें जाने पसंद करें, लेकिन उनके पास वो सलाहियत नहीं होती कि लोग इन्हें पसंद करें। डेल्टा मर्द अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, पर उसको हासिल करने के लिए काम करने का हौसला नहीं होता। ये लोग सादा, मेहनती होते हैं और आला ज़ौक़ के मालिक होते हैं। ये लोग काम पूरे अज़्म के साथ करते हैं, काम पर खूब मेहनत करते हैं, पर अपने बॉस की नज़र में नहीं आ पाते। इनकी कोशिशें राइंगा जाती हैं। ये लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, पर एक अच्छी शरीकियात इनकी ज़िंदगी को बदल सकती है। इसी के साथ ही हम यहाँ वीडियो को इख्तिताम करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।